तो भगवान ने महाभारत के समय में ही कलयुग का वर्णन किया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होगा, ये सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम आपको बताएंगे भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई कलयुग की 5 कड़वी बातें, जो आज 100% सत्य हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा और ये भी कहा, जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार से बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, आइए चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चे से इतना आसक्त होगा कि ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे और यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रख देंगे और उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नहीं, उनकी पत्नियों का अमानत है और तुम्हारी पुत्री तुम्हारी नहीं, उनके पतियों की अमानत है और ये शरीर मृत्यु की अमानत है और ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने एक पंछी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी थीं, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए और इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनको विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और वो उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लें। व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा होगा, परंतु उनकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत ही होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाया, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा। इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष से रोकना सक्षम नहीं होगा, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य के जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेक कुएं देखे, उनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सव में बहुत आयत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने के लिए कोई रुचि नहीं लेगा। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस सेवन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे, जो आज सच भी हो रहे हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।